गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की गणित की कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो टॉपिक मैथ्स में डिस्कस करने वाले हैं वो है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये आपके क्लास 11 मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, ये 10वां चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के अंतर्गत। तो उसमें ये टॉपिक आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। यानी अगर आपके पास दो लाइंस हैं जिनकी स्लोप आपको पता है, जिनकी प्रवणता आपको पता है, तो आप किस तरह से उन दो लाइंस के बीच का एंगल पता करेंगे, ये हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और हमने यहाँ पे दो लाइंस ली हुई हैं। ये पहली लाइन हो गई और ये दूसरी लाइन हो गई। इस लाइन को हमने नाम दे दिया L और इसको नाम दे दिया M, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। जो L लाइन है ये मान लीजिए जो एक्स एक्सिस है इसको मान लीजिए P पे कट कर रही है, और जो M वाली लाइन है, M लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को Q पे कट कर रही है। और आपस में ये दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको दिया क्या क्या है और क्या आपको पता करना है, ये चीज़ देख लेते हैं हम लोग। जो लाइन L है इसकी स्लोप आपको पता है। स्लोप पता होने का मतलब कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा, तो आपको tan अल्फ़ा पता है। tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू मान लिया m1, तो ये आपको पता है कि ये वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू पता है आपको। एग्जैक्टली इसी तरह जो दूसरी लाइन है m, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल फॉर्म कर रही है, मान लीजिए बीटा है, तो tan बीटा भी आपको पता है, और इसको मान लिया हमने m2। अब हमको पता ये करना है कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना है। तो मान लिया इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है। इन दोनों लाइंस के बीच में दो एंगल होंगे, एक तो ये थीटा होगा, दूसरा ये हमारा होगा जिसको हम बोलेंगे 180 माइनस थीटा। तो दोनों एंगल होंगे, थीटा भी होगा, 180 माइनस थीटा भी होगा। फिलहाल हम थीटा की बात कर रहे हैं। तो हमने बीटा को लिख दिया अल्फ़ा प्लस थीटा, क्योंकि जो ट्रायंगल आर पी क्यू है, इस आर पी क्यू में ये जो बीटा है ये इस आर पी क्यू का एक्सटीरियर एंगल है, वाई कोण है। तो ये सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी बीटा अल्फ़ा प्लस थीटा के बराबर होगा। और यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा। अब हमको इस एंगल को पता करना है। थीटा की वैल्यू पता चल गई बीटा माइनस अल्फ़ा। हम tan ले लेते हैं दोनों साइड का, तो tan थीटा जो होगा वो इक्वल होगा tan ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, या हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan अल्फ़ा। ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया हमने, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। जो tan बीटा हमारा है ये m2 के इक्वल है, और जो tan अल्फ़ा है ये m1 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल जो है वो थीटा तो है ही, साथ ही साथ 180 माइनस थीटा भी हो सकता है। तो अगर ये 180 माइनस थीटा हम कंसिडर कर रहे हैं इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा
इक्वल होगा माइनस टेन थीटा के, यानी इक्वल होगा माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 के। यानी जो टेन थीटा की वैल्यू है वो उसमें बस सिर्फ माइनस साइन अगर आ जाएगा तो दूसरा वाला एंगल का टेंजेंट हमको पता चल जाएगा। ये वैल्यू दोनों की सेम ही होगी, जो ये वैल्यू है सेम वैल्यू ये है, बस फ़र्क सिर्फ माइनस साइन का है। तो अगर ये एंगल एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, यानी अगर ये न्यून कोण है तो ये अधिक कोण होगा। तो दोनों के टैन में जो फ़र्क है वो फ़र्क सिर्फ माइनस साइन का है। तो हम इस रिज़ल्ट को ऐसे भी लिखते हैं कि जो दो लाइंस के बीच का एंगल है वो है tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यानी आप ये कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम पॉजिटिव वैल्यू दे देंगे, यानी मॉड लगा लेंगे, यानी उसका वैल्यू सिर्फ ले लेंगे, जो संख्यात्मक मान है वो ले लेंगे, और बाहर हमने प्लस साइन लगा दिया। तो प्लस साइन अगर यूज़ करेंगे तो वो दोनों रेखाओं के बीच के न्यून कोण को दर्शाएगा, और अगर माइनस साइन हमने यूज़ किया तो वो दोनों रेखाओं के बीच के अधिक कोण को दर्शाएगा। तो माइनस साइन के लिए हमारा अधिक कोण होगा और प्लस साइन के लिए हमारा न्यून कोण होगा। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं दो रेखाओं के बीच के कोण को पता करने के लिए। अब यहीं से हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो दो रेखाएं हैं ये समांतर होती हैं। ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और रेखाएं ये समांतर हैं। तो अगर रेखाएं समांतर हैं तो उनके बीच का जो कोण होगा ये 0 डिग्री का होगा, यानी थीटा जो है ये 0 डिग्री हो जाएगा। और ये 0 होने का मतलब है कि ये जो पूरी वैल्यू है इसको 0 हो जाना है, यानी m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2 ये 0 हो जाना है। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ये 0 होगा, जब तभी ये tan थीटा 0 होगा, यानी रेखाएं समांतर होंगी। और यहाँ से रिज़ल्ट जो निकल के सामने आया वो ये रहा कि m2 शुड बी इक्वल्स टू m1। ये 0 होने का मतलब हुआ, इस पूरे वैल्यू को 0 होने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा न्यूमरेटर है, जो अंश है वो 0 होगा, यानी m2 जो है वो m1 के इक्वल होगा। अब अगर ये दो रेखाएं मान लीजिए परपेंडिकुलर होती, मान लीजिए ऐसे होती, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और पहली रेखा ऐसे रहती, दूसरी रेखा मान लीजिए परपेंडिकुलर रहती, 90 डिग्री फॉर्म होता है यहाँ पे। तो उस केस में tan 90 डिग्री हो जाता दोनों रेखाओं के बीच का कोण, यानी इनफाइनाइट हो जाता। यानी जो आपका मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है, ये आप इनफाइनाइट वैल्यू देने लगता। और ये इनफाइनाइट वैल्यू देने का मतलब है कि ये 0 हो जाना। अगर हमारे पास कोई संख्या है x बाई वाई, अगर वो 0 के बराबर इसका मतलब x 0 है, और अगर वो इनफाइनाइट है तो इसका मतलब y 0 है। न्यूमरेटर अगर 0 होगा तो संख्या 0 हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। तो चूँकि ये वैल्यू पूरी इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ये इनफाइनाइट दे रहा है, इसका मतलब 1 प्लस m1 m2 जो होगा वो हमारा 0 होगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि m1 m2 की वैल्यू आपको -1 मिलेगी। तो ये कंडीशन है आपके दो रेखाओं के पैरेलल होने का, यानी अगर m2 और m1 इक्वल हैं तो रेखाएं समांतर होंगी, और m1 m2 अगर -1 के इक्वल है, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल है, तो रेखाएं परपेंडिकुलर होंगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, जो फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए, वो यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2।
यहाँ पे इसकी हम संख्या एम्स को सॉल्व करेंगे। हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, m1 माइनस m2 करें, m2 माइनस n1 करें, क्योंकि मॉड लेना है तो किसी को किसी में से घटा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम m1 माइनस m2 कर दिया अपॉन 1 प्लस m1 m2 कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया और जो वैल्यू आई उसके साथ हम प्लस माइनस अटैच करेंगे। प्लस साइन जब हम यूज़ करें इसका मतलब वो दो रेखाओं के बीच के कई न्यून कोण को दर्शा रहा है, और जब माइनस यूज़ करेंगे इसका मतलब वो जो एंगल होगा थीटा वो अधिक कोण को दर्शाएगा। तो ये अभी का ये वीडियो था जिसमें हम लोगों ने दो रेखाओं के बीच के कोण के बारे में डिस्कस किया। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग सरल रेखाओं के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि किसी सरल रेखा का समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है और वो समीकरण क्या क्या किस तरह के समीकरण वो होते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।